वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। हम लोग क्लास 8th का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने चैप्टर फिनिश कर लिया है, उसका कुछ पार्ट्स हैं वो आज हम लोग देखेंगे। कि आपका जो पार्ट है ये है इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस। देखिए, जो हमारे पास क्रॉप है हम लोगों ने क्रॉप को किस तरह से लगाएंगे, उसके जो टर्म्स थे उनकी स्टडी कर ली, स्टोरेज की भी स्टडी कर ली। अब पार्ट आता है कि इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस, उसके अलावा भी और हम क्या करें कि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो उसके लिए पहले कुछ कीवर्ड्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक वर्ड आता है हाइब्रिडाइजेशन, ये एग्जाम में भी डिफिनीशन पूछी जाती है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द डेवलपिंग न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज। एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर लिया है जर्मन शेफर्ड डॉग। आपने देखा होगा जर्मन शेफर्ड डॉग जो है वो डॉग से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये कैसे आया, ये हमने इसलिए लिखा कि आप लोग ज़्यादातर ये डॉग देखे होंगे, प्रैक्टिकल में ये हम लोगों के रहता है। तो जर्मन शेफर्ड जो डॉग है ये वॉल्फ और डॉग की मिक्स्ड वैरायटी है। जब डॉग और वॉल्फ की मिक्स्ड वैरायटी को इन्होंने एक साथ कंबाइन करके ब्रीडिंग कराई, तब हमें जर्मन शेफर्ड डॉग की वैरायटी मिली। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को, जैसे मान लीजिए कि व्हीट की दो वैरायटीज़ हैं, व्हीट प्लांट की दो वैरायटीज़ हैं। एक प्लांट वैरायटी में प्रोडक्शन बहुत अच्छा है बट उसमें डिजीज जल्दी लग जाती है। दूसरी प्लांट वैरायटी है उसमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं है बट वो डिजीज से रेसिस्टेंस है, मतलब उसमें डिजीज जल्दी नहीं होती। तो अगर इस तरह की हम दो ब्रीड को क्रॉसिंग ओवर करा दें, क्रॉसिंग ओवर करा दें, तो जो प्रोडक्शन अच्छा है वो उसकी क्वालिटी मिल जाए और जो डिजीज रेसिस्टेंट है वो दूसरे वाले की क्वालिटी मिल जाए, तो हमारे पास जो एक क्रॉप निकल करके आएगी जिसका डेवलपमेंट होगा वो बेस्ट टाइप की क्रॉप होगी। तो ये है हमारे मोर क्रॉप प्रोडक्शन में या क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीजिंग में हाइब्रिडाइजेशन की भूमिका। नेक्स्ट आपका आता है इमेस्कुलेशन। अब इमेस्कुलेशन क्या है, इमेस्कुलेशन में आता है टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। देखिए, आपने ये वर्ड पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में या आगे पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन टू टाइप का होता है, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है, अगर सेम फ्लावर का एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो आपका एंथर है और स्टिग्मा है, सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और अगर दूसरे प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ करके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो टू प्रिवेंट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एंथर ऑफ द वन वेराइटी ऑफ द प्लांट्स आर रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड द इमेस्कुलेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है, उसमें एंथर भी और स्टिग्मा भी है, तो हमने क्या किया, उसके एंथर को रिमूव कर दिया। तो अब ये तो श्योर हो गया कि अब इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। नेक्स्ट वन आता है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। इसकी बहुत अहम भूमिका रही, इससे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में जो इंक्रीजमेंट हुआ वो आपका हुआ व्हीट और राइस का। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन को जो वर्ल्ड लेवल पर जिनको फादर बोलते हैं, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, वो है आपके नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी 1954 में, 1954 में इसकी डिस्कवरी की थी। इंडिया में आया ये नियर अबाउट 1970 में। तो फादर ऑफ द नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो वर्ल्ड लेवल पे फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन थे। ये अमेरिकन के प्लांट ब्रीडर्स थे, ठीक है। फिर आपका आता है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ये गुजरात के थे और इनको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द इंडिया कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द इंडिया। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था कि किस तरह से हम व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करें कि जो हम लोगों के यहाँ जो खाने की समस्या है, जो सब तक खाना नहीं पहुँच पा रहा है, भूखमरी की जो समस्या है, उससे कैसे हम लोग छुटकारा पाएँ। उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया टर्म का ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। का मतलब होता है क्या, कि जो एक जगह से जहां से स्टार्ट हो और फिर पूरा घूम करके उसी जगह पे आ जाए, तो उसको बोलते हैं साइकिल। अगर इस साइकिल में नाइट्रोजन एयर से चले और घूम करके फिर एयर में आ जाए तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल।
देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल में है कि द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड यूज बाय द प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। अब यहां पर आपका आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म इन व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, फिर भी इस नाइट्रोजन का यूज प्लांट्स नहीं कर पाते हैं, इस नाइट्रोजन का यूज प्लांट्स नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स जिस फॉर्मेट में नाइट्रोजन यूज करते हैं वो या तो लाइटनिंग के द्वारा कन्वर्ट होती है, या फर्टिलाइजर से मिलती है, या आपके जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं, मतलब पल्सेस वाले फसलें होती हैं, उनके रूट में, रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करता है, या तो सॉइल में प्रेजेंट बहुत सारे बैक्टीरिया इस चीज को करते हैं और प्लांट को देते हैं। प्लांट डायरेक्ट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। पहले नाइट्रोजन में, एयर में नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होता है। पहली कंडीशन लाइटनिंग, रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं लाइटनिंग और थंडरिंग होती है। वो हम लोगों के लिए हो सकता है कि लॉसफुल प्रोसेस हो, बट ये इन्वायरमेंट के लिए दैट इज द वेरी बेनिफिशियल प्रोसेस, लाइटनिंग एंड थंडरिंग। तो लाइटनिंग से क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होती है, ये नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सॉइल में चली जाती है, और ये नाइट्रेट फॉर्मेट ही है जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब प्लांट्स जो है नाइट्रोजन के जिस फॉर्मेट को एब्जॉर्ब करते हैं वो है नाइट्रेट्स। तो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के फॉर्मेट में इस सॉइल में स्टोर हो जाता है, चट्टानों में स्टोर हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कोई फॉर्मर जैसे उसकी जरूरत है, जैसे यूरिया होती है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया फील्ड में डाली जाती है, तो उसमें भी ये नाइट्रोएट का फॉर्मेट बनता है। दो फॉर्मेट हो गई। तीसरा आपका ये आया कि मान लीजिए कि प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है, रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सॉइल में स्टोर कर देते हैं, सॉइल में स्टोर कर देते हैं। या कुछ बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल में। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो सॉइल में नाइट्रेट बनाते हैं। और कुछ पल्सेस की जो क्रॉप होती है उनकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम बैक्टीरिया को, और वो नाइट्रेट के फॉर्मेट में सॉइल में स्टोर कर देता है। तो ये तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिससे नाइट्रोजन, जो एयर की नाइट्रोजन है वो सॉइल में नाइट्रेट के फॉर्मेट में स्टोर हो जाती है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो प्रोसेस है एयर की नाइट्रोजन को सॉइल में नाइट्रेट के फॉर्मेट में स्टोर हो जाने की प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस। अब दूसरी आपकी प्रोसेस जो आती है वो आती है नाइट्रोजन एसिमिलेशन या नाइट्रोजन डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन डिनाइट्रिफिकेशन। तो देखिए इसी को नाइट्रोजन एसिमिलेशन भी बोलते हैं। तो जब कोई भी नाइट्रेट पार्टिकल, देखिए अब ये जाएगा कैसे, नाइट्रेट्स जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रेट्स के फॉर्म में, तो यहाँ सॉइल से नाइट्रेट प्लांट में चली जाती, प्लांट से एनिमल में चली जाती है। मतलब ये प्लांट से दूसरी जगह, प्लांट से दूसरी सॉइल से दूसरी जगह कैसे जा रही है, एक तो ये रास्ता हो गया बाहर जाने का। दूसरा रास्ता ये हो गया कि जो नाइट्रेट्स है इसको कुछ डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या एसिमिलेटरी बैक्टीरिया बोलते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एयर में रिलीज कर देते हैं। नाइट्रेट को नाइट्रोजन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एयर में रिलेट कर देते हैं, इसको बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब आपको ये नाइट्रोजन साइकिल समझ में आई होगी। अब यहाँ से बहुत सारी थोड़ी चीज़ें और हम देखते हैं। फूड फ्रॉम द एनिमल्स, अगर हम एनिमल से फूड की बात करें, इसके अलावा अगर हम एनिमल से फूड की बात करें तो देखिए हम लोगों को एनिमल फूड से कैसे मिलता है, मिल्क मिलता है, मिल्क से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे आपका पनीर है, चीज़ है, बटर है, घी है, कर्ड है, इन सब चीज़ों को हम लोग मिल्क से बनाते हैं। फिर आपका आता है
कि मिल्क जो एनिमल्स हैं उन्हें उनसे हम लोगों को मीट मिलती है, उनसे हम लोगों को एग मिलता है, बहुत सारे बर्ड्स होती हैं जो एग देती हैं जो हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एनिमल से प्राप्त होती। अब जैसे लोग फिशेस पालते हैं, फिशेस मतलब पीसी कल्चर, फिशेस के फिश को रेयरिंग ऑफ द फिश इज नोन एज द पीसी कल्चर, पीसी कल्चर को भी लोग मीट के लिए करते हैं। इसी तरह से अगर कोई हनी बी का पालन करता है तो हनी बी क्या है, शहद हमें प्लांट एनिमल से मिलती है। अगर कोई हनी रेयरिंग ऑफ द हनी बी इज नोन एज द एपी कल्चर, तो हम लोग हनी के लिए हनी बी की रेयरिंग करते हैं। इसी तरह से हेन की रेयरिंग करते हैं हम लोग। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के वेज हैं एनिमल्स को पालने के लिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल मिलते होते हैं और जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी वेरी थैंक्स।